हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी एच एस एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सी एच एस से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको एडमिशन के समय कितना पैसा देना होगा सी एच एस में, यानी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा सी एच एस में और आप एडमिशन कराने जाएंगे तो उस समय आपके पास कितना पैसा होना चाहिए ताकि आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका एडमिशन पेड सीट के थ्रू होता है तो उसमें आपको कितना पैसा देना होगा, प्लस कितने और चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगला है दोस्तों, ई लॉटरी का रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 26 को ही रिजल्ट आने वाला था, लेकिन आज 1 तारीख है। ठीक है, और अभी तक रिजल्ट जो है नहीं आया है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे वीडियो में। और दोस्तों लास्ट में हॉस्टल फ़ी कितना है। ठीक है, हम लोग इसमें ये भी बात करेंगे कि हॉस्टल कितने प्रकार के यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, और कौन से हॉस्टल का कितना फ़ी होता है। ओके, अगर आपने अभी तक सी एच एस एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट और जो भी इन्फॉर्मेशन आता है सी एच एस के बारे में आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है, एडमिशन में आपका कितना पैसा लगेगा। ओके, तो देखिए, जब आपका काउंसलिंग होता है उसी समय आपका एडमिशन होता है। ओके, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको काउंसलिंग में जाना होता है और वहाँ पे आपका एडमिशन होता है, तो वहाँ पे आपसे पैसा लिया जाता है, एडमिशन चार्ज। ठीक है, जो कि बहुत ही कम होता है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कितना होता है। तो दोस्तों, एडमिशन के समय आपके पास अप्रॉक्स 5,000 रुपये होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 5,000 रुपये अप्रॉक्स रहेगा एडमिशन के समय, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये जो अमाउंट है दोस्तों, ये क्लास के ऊपर डिपेंड भी करता है ये, लेकिन 5,000 एवरेज है। 5,000 के आसपास ही एडमिशन फ़ी है वो रहता है। जैसे अगर देखा जाए तो क्लास 9th में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो उस समय मेरा 4700 रुपये लगा था, यानी 4,700 रुपया। ओके, तो इसलिए मैंने अप्रॉक्स 5,000 रुपये आपको बताया है। अगर आपके पास 5,000 रुपया होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो 5,000 रुपया है, ये आपके पूरी साल की फ़ी भी है। ठीक है, तो आपको पूरे साल में इसके अलावा कोई फ़ी भी नहीं देना है। ओके, तो यहाँ पे आपका 5,000 में एडमिशन के साथ साथ पूरा होल ईयर का फ़ी भी पेमेंट हो जाता है। ठीक है, बीच में आपको किसी भी प्रकार का ना एग्जामिनेशन फ़ी, ना कंप्यूटर फ़ी, ना डेवलपमेंट चार्ज, कुछ नहीं देना होता है। बस आप 5,000 रुपये जमा कर देंगे एडमिशन के टाइम पे, आपको पूरे साल एक भी पैसा नहीं देना होगा। ठीक है, जो 5,000 है ये अप्रॉक्स है। हो सकता है कि 5,000 से 200-300 रुपये आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन 5,000 अप्रॉक्स है। अगर मान लीजिए आप साइकिल स्टैंड ले लेते हैं तो वो सब में कुछ कुछ चार्ज बढ़ता है। जैसे साइकिल स्टैंड का जो चार्ज है वो है 350 रुपया। ठीक है, तो आपके ऊपर है, अगर आपको साइकिल स्टैंड लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। अगर आप साइकिल स्टैंड लेंगे तो उसका चार्ज ऐड होता है। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स देखा जाए तो ये 5,000 रुपया आपका फ़ी है, और इसमें एडमिशन के साथ साथ आपका होल ईयर का फ़ी भी है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, पेड सीट में कितना पैसा लगेगा। तो देखिए, पेड सीट यानी आपको कुछ ज़्यादा पैसा ही पे करना होगा तब आपका एडमिशन हो पाएगा। तो देखिए, पेड सीट का कंडीशन तब आता है जब मान लीजिए आपका, जैसे इस बार मेरिट सिस्टम पे होने वाला है एडमिशन, तो जैसे मान लीजिए कि मैथ का कट ऑफ गया है 95। ठीक है, और आपका परसेंटेज जो आया है वो है 93। ठीक है, तो आप पेड सीट ले सकते हैं। ठीक है, अगर 1-2% कम है तो आप पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पेड सीट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो, जैसे कि मान लीजिए कट ऑफ गया है 95 और आपका जो परसेंटेज आया है वो है 80, तो आप पेड सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो 1-2% कम है तभी आप पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपको कुछ ज़्यादा पैसा देना होता है। तो देखिए दोस्तों, पेड सीट के लिए आपको 20,000 रुपया एक्स्ट्रा देना होता है। ये जो 20,000 रुपया है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको स्कूल फ़ी देना होता है। ठीक है, तो स्कूल फ़ी अलग से है और प्लस 20,000 रुपया अलग से है। तो स्कूल फ़ी जो है वो लगभग था 5,000, और प्लस आप ऐड कर लीजिए 20,000, यानी आपको एडमिशन के टाइम पे अगर आप पेड सीट के थ्रू गए हैं तो आपको 25,000 रुपया देना होगा। ठीक है, 20,000 जो कि है पेड सीट की फ़ी, और प्लस 5,000 जो कि है स्कूल फ़ी। ओके, और ये दोनों मिला के अगर आप 25,000 रुपया दे देते हैं तब आपको पूरे साल में 1 रुपया भी नहीं देना होगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो फिर से आपको पेड सीट का पैसा देना होगा 20,000, और फिर से आपको स्कूल फ़ी भी देना होगा। ठीक है, यानी आप एवरेज लेके चलिए तो 25,000 रुपया आपका 1 साल का पड़ेगा अगर आप पेड सीट के थ्रू जाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है वो है ई लॉटरी का रिजल्ट। ठीक है, तो 26 तारीख को ई लॉटरी का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन आज 1 सितंबर है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो देखिए दोस्तों, 1-2 दिन का डिले होता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे 5 दिन से ज़्यादा का डिले हो गया है, लेकिन अभी तक बीएचयू प्रशासन की तरफ से रिजल्ट नहीं आया है। और रिजल्ट का छोड़िए, ऊपर से कोई अपडेट भी नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए बीएचयू को इशू हो रहा है रिजल्ट निकालने में, तो उसे कोई डेट निर्धारित करना चाहिए कि इस दिन को हम आपका रिजल्ट दे देंगे, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। बस बीएचयू के साइट पे ये लिख दिया गया है कि रिजल्ट फॉर सीएचई इज़ अवेटेड, मतलब आप इंतज़ार करिए, आपका रिजल्ट मिलेगा। और इंतज़ार कब तक करना है ये किसी को नहीं पता। तो इसीलिए दोस्तों, इसका जवाब तो मैं 100% नहीं दे पाऊँगा, लेकिन
अब मुझे लगता है कि 1-2 दिन में आपका रिज़ल्ट आ ही जाना चाहिए। वैसे तो सुनने में आ रहा था कि आज ही आपका रिज़ल्ट आ सकता है, तो देखिए आज शाम तक आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज अगर नहीं आता है तो 1-2 दिन में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब सेशन भी तो बहुत ज़्यादा लेट होते जा रहा है। अगर आपका अभी रिज़ल्ट आ जाता है तो अभी भी एडमिशन होते-होते लगभग 20-25 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है? तो अगर आज रिज़ल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो 1-2 दिन में आ ही जाएगा, ओके? तो बस थोड़ा-सा और पेशेंस रखिए, आपका रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा। अगला है दोस्तों हॉस्टल फ़ी कितना है? तो देखिए जब आपका एडमिशन हो जाता है तब आपको हॉस्टल फ़ी के लिए सोचना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि स्कूल फ़ी कहीं न कहीं कम है, लेकिन हॉस्टल फ़ी में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे 2 टाइप के हॉस्टल आपको मिलेंगे, एक है प्राइवेट हॉस्टल और दूसरा है सरकारी हॉस्टल। सरकारी हॉस्टल यानी स्कूल का हॉस्टल, ठीक है? और दूसरा जो है वो है प्राइवेट हॉस्टल, यानी आपको बाहर का ही हॉस्टल लेना पड़ेगा जो कि प्राइवेट होगा, ओके? और प्राइवेट हॉस्टल जो है वो बहुत टाइप के आते हैं, जैसे आप पैसा खर्च करेंगे वैसे आपको हॉस्टल मिलेगा, ठीक है? स्कूल के हॉस्टल की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत कम पैसा में हो जाता है, वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। अगर ऐसे डिफरेंस लिया जाए, अगर 1 साल के ऊपर अगर डिफरेंस लिया जाए तो लगभग 10,000 का डिफरेंस पड़ता है, अगर आप प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं और अगर आप सरकारी हॉस्टल यानी स्कूल के हॉस्टल में रहते हैं तो 10,000 रुपये आपको कम पड़ेगा स्कूल के हॉस्टल में, और बाहर रहेंगे तो 10,000 रुपये ज़्यादा पड़ेगा। ये 1 साल के ऊपर मैं बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं फ़ी क्या है हॉस्टल की। तो यहाँ पे 2 टाइप के हॉस्टल आपको मिलेंगे, एक है स्कूल का हॉस्टल जो कि स्कूल कैंपस के अंदर ही होता है, और दूसरा है दोस्तों प्राइवेट हॉस्टल, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्कूल हॉस्टल का जो फ़ी है वो है 16,000 रुपया प्लस 2100 रुपया पर मंथ, यानी 16,000 रुपया जो है वो आप रूम का चार्ज देते हैं 1 साल का, और प्लस 2100 रुपया हर मंथ देंगे आप मेस चार्ज यानी खाना का चार्ज, ठीक है? और अगर हम प्राइवेट हॉस्टल की बात करें तो वहाँ पे आपको 5,000 से लेकर 6,000 तक आपको पर मंथ पैसा देना पड़ जाएगा। फ़ी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आप मान लीजिए अगर आपको एसी में रहना है तो उसका फ़ी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये मैं नॉर्मल हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, और आपको एसी, कूलर ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आपको एसी कूलर में रहना है तो उसके लिए आप अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप और पैसा दीजिए और वैसा रूम भी आपको मिल सकता है, ठीक है? तो प्राइवेट हॉस्टल का जो फ़ी है वो आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आपका नीड होगा उतना आपका फ़ी जा सकता है, ठीक है? लेकिन जो सरकारी हॉस्टल है, जो स्कूल का हॉस्टल है, उसका फ़ी फ़िक्स है, 16,000 रुपया 1 साल का देंगे आप रूम चार्ज, प्लस 2100 रुपया देंगे पर मंथ मेस चार्ज, ठीक है? और दोस्तों एक और बात, जो स्कूल का हॉस्टल है उसमें सीट बहुत लिमिटेड है, ओके? तो यहाँ पे बहुत कम का ही एडमिशन होता है सीएचएस के स्कूल के हॉस्टल में, और मैक्सिमम स्टूडेंट बाहर ही रहते हैं जो कि प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स आई होप आप सीएचएस के फ़ी के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। सबसे पहले स्कूल फ़ी था, फिर उसके बाद पेड सीट फ़ी, उसके बाद हॉस्टल फ़ी, ठीक है? अगर इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग 1 के सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, सो प्लीज़ हेल्प मी टू रीच आउट 1 के सब्सक्राइबर, एंड देन वी ऑल बिकम ए फैमिली ऑफ 1 के। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।